क्या आपके अब्बा जी अमृतसर में भला किस मोहल्ले में रहते थे? ये तो मैं बैठे बैठाए अमृतसर से कैसे ख्याल आ गया भाई? वो विशाल की दादी से बात हो रही थी ना। विशाल के दादा भी अमृतसर से थे। वैसे तुमने विशाल की दादी से बात क्यों की है? बस ऐसे ही हाल चाल पूछा, मिठाई का शुक्रिया अदा किया। बातों में बात चली तो अमृतसर का भी जिक्र आ गया। वैसे झेलम और अमृतसर के पते बताने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे पता चला कि मैंने जेहलम की भी बात की? मुझे पक्का यकीन है कि तुमने वहां पर भी कोई ना कोई रिश्तेदारी निकाल ही ली। अरे मैंने क्या रिश्तेदारी निकालनी। विशाल की दादी के सास ससुर भी जेहलम से थे। ड्रामे देख देख कर तुम भी अकल से पैदा हो गई हो। ऐसी शुद्ध पंजाबी बोली विशाल की दादी ने, और अमृतसर के वैसे ही किस्से सुना रही थी जैसे मैंने आपके अम्मी जी और अब्बू जी से सुने। खटीका वाला बाजार में ही तो रहते थे अम्मी और अब्बा। ये तो खटीका वाले बाजार का तो बार बार जिक्र किया उन्होंने, और दो बुर्जी चौक का भी। ये तुमुर्जी चौक कहाँ से आ गया वहां पर? मेरे अब्बा ने तो जिंदगी भर उसके बारे में एक मर्तबा भी मुझसे जिक्र तक नहीं किया। खटीका वाले बाजार का नाम तो मैंने खुद सुना है। शोभा बहन जी के बाबूजी की फर्नीचर की दुकान थी। आपके अब्बा जी भी तो लकड़ी का काम करते थे हाँ ना? हाँ, अब्बा जी की लकड़ी का टाल था और लकड़ी सप्लाई करते थे। क्या ये जो बीच में बात छोड़ के जाना है ना, मुझे सख्त तरीन नफरत। कह रही थी जेहलम की तस्वीरें भेजूंगी, दरिया के पास उस इलाके की भी जहां विजय के दादा और दादी रहते थे। सारे इलाके का पता है उनको, वही सारे इलाके जिनके बारे में मैं बाबूजी से सुनती आई हूँ। वैसे दादी, आप तो बात करने पर राजी नहीं थी, अब बैठे बैठाए हमसाए बन गई उनकी। कैसे बन गई हमसाई उनकी? मिठाई दे डब्बे में भेजे सी। विजय के दादा जेहलम के किनारे बैठकर कविताएं लिखते थे। पार्टीशन के वक्त जब जेहलम छोड़कर उन्हें आना पड़ा तो माँ जी बताती हैं कि सारे रास्ते रोंदे आई सी। बहन जी बता रही थी कि भाई जी का ताल्लुक भी अमृतसर से है। पार्टीशन में उनको भी छोड़ के आना पड़ा। मैंने लगता है कि एक ही बाजार में काम करते थे, शेर अली के दादा ते मेरे पिताजी। और फल्ला को 1 घंटा बातें क्यों की तुम्हारी दादी ने मेरी दादी के साथ? तुम तो कह रहे थे कि बहुत सख्त है, कोई फालतू बात नहीं करती। वो तो बहुत बात होनी है। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी गैर के साथ दादी को इस तरह बात करते हुए नहीं देखा जैसे तुम्हारी दादी के साथ बात कर रही थी। अब वैसे तुम्हारी दादी को क्या ज़रूरत थी वो मिठाई के बारे में बताने की? हाँ, मिठाई का बताया? हाँ। तुम्हारी दादी तो नाराज़ हुई होंगी, बुरा तो नहीं मनाया उन्होंने? नहीं, बुरा तो नहीं मनाया, जताया ज़रूर। मुझे पक्का यकीन है वो दादा को भी बताएंगी। अब तो मेरे दादा होते ना तो दादी उनको सारी बातें बता देती, जैसे डिनर टेबल पे हमें बताई कि झेलम के किनारे पर दादाजी के पिताजी जो हैं लिखते थे और गीत गाते थे। लगता है कि उनकी रूह मेरे अंदर ही घुस गई है। कल मैं एक मेहंदी पे जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ? सामने वाले घर में नए नेबर्स आए हैं, उनकी बेटी की शादी है, बस उन्होंने इनवाइट किया था। अच्छा, चेंज हो गया। अपनी फैमिली को ज़रूर लेकर जाना। अम्मी तो नहीं जाएंगी, दादा दादी शायद चले जाएं। कॉलेज कब शुरू हो रहा है तुम्हारा? थोड़े दिन में। अच्छा सारा, तुम वो तो जाओगी ना मेहंदी पर, तो तस्वीरें ज़रूर भेजना। तुम क्या करोगे तस्वीरों का? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखूंगा कि तुम्हारे यहाँ मेहंदी कैसी होती है।
अच्छा मैं ज़रा प्रॉपर बजाता हूँ, तुम गाओ। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। ना वो समझ सके ना हम, मुबारक ये तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास कि सबसे दूर हो गए। थैंक यू सर, आप लोग आए। आप लोग अंदर तशरीफ़ रखिए ना जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ग्लैड दैट यू गाइस केम। मगर आपके बाकी घर वाले नहीं आए? दादी अभी आएंगी। ये दोनों रेडी हो गए थे तो इन्हें लेके मैं पहले ही आ गई। वैसे मुझे तवक्को नहीं थी आप आएंगी। क्यों? बस यूं ही। खैर अंदर चलते हैं, मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। हाँ जी मलिया, ये हमारी नेबर है सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके नेबरहुड में। जी आप कर्नल शेर अली की बेटी सारा हैं? आप मुझे जानती हैं? जी मुझे जुनेद ने बताया था। ये लोग आए थे हमारी तरफ। नहीं पहले भी बताया था। अच्छा ठीक है मलिया, अब सारे किस्से क्या यहीं खोल देने हैं। ये हमारी मेहमान है, आप इनको अंदर लेके जाओ। आ जाए। चलो। टेस्ट दी डेट आ गई। अब मम्मी से कैसे छुपाएंगे? वैसे आपकी बोर तो नहीं हो रही इधर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप तो बल्कि बहुत अच्छा नाचते हैं। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। आपको पता है उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे। फौजी आदमी हूँ, इन कामों से मेरा क्या लेना देना। आप दोनों भी आओ ना, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है। आपने इसकी कहीं बात तय की है? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, पढ़ रही है अभी। मैंने तो मलिया की शादी मेडिकल के पहले साल में ही तय कर दी थी। अब हाउस जॉब कर लिया है तो शादी हो गई। लड़का अच्छा। स्पेशलाइजेशन करने बाहर गया हुआ था। अच्छा, वरना अच्छा। मैं तो मेडिकल के बीच में ही शादी कर देती। पढ़ाते रहते खुद ही बाद में। बस इतनी ही तस्वीरें? काफ़ी हैं।
और कितनी तस्वीरें भेजूं? इन सारी तस्वीरों में तुम्हारी तो कोई तस्वीर नहीं है। तुमने फंक्शन की तस्वीरों का कहा था, मेरी तस्वीरों का तो नहीं कहा था। चलो, I'll say it. अपनी संग करो। Wow. You look तुम्हारा टेक्स्ट इनकम्प्लीट है। मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। I don't really have words to describe how beautiful you are. कैसा रहा अम्मी? बहुत अच्छा। आपका बहुत पूछ रहे थे जुनैद के वालिद। वो तो बल्कि आपको लेने आने लगे थे, मैंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने फोन किया था, मैं कल चला जाऊंगा शादी घर। जुनैद की वालिदा ने जुनैद के लिए सारा के रिश्ते की बात की है। सारा के रिश्ते की बात? मम्मी अभी तो मेडिकल में दाखिला हुआ है उसका। हाँ हाँ, मैंने भी उनको यही कहा था, मगर वो कहने लगी कि उन्होंने अपनी बेटी की भी मंगनी कर दी थी जब वो मेडिकल में थी, और वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है। हम किसी आर्मी वाले से सारा की शादी नहीं करेंगे, वक्त और हालात का क्या पता। मुझे भी यही ख्याल आया, इसलिए मैंने आगे बात नहीं की। वैसे जुनैद बहुत अच्छा लड़का है। मैं अपनी बेटी को अपने जैसे हालात से गुजारना नहीं चाहती। पढ़ लिख लेगी तो अच्छा रहेगा। हालात ऊपर नीचे होने पे किसी पे बोझ तो नहीं बनेगी, किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक कहती हो तुम। हमने राबिया और आयशा की शादी बहुत जल्द कर दी। अगर हमने भी उनको अच्छा सा पढ़ाया होता तो आज वो अपने शौहर और ससुराल के हाथों तंग ना होते।
I don't really have words to describe how beautiful you are. हाँ विशाल, वो सिग्नल पे गाड़ी रुकी थी तो फूल वाला आ गया, उससे लिए थे। तुझे पता तो है मुझे कितनी पसंद है मोती की खुशबू। पापा आपके लिए लाया करते थे ना, खुद अपने हाथ से बनाते थे, मुझे याद है। वो सब कुछ तो कहानी हो गया अब। मैं आपके लिए लाया करूँगा। कई सालों में तेरी अपनी घरवाली होगी ना, उसके लिए लाके देना। तब तक पता नहीं तुझे याद भी होगा कि मेरे को कितनी अच्छी लगती है मोतिये की स्मेल। मम्मी मैं आपकी कोई बात नहीं भूलता, कोई काम कुछ भी। आज आप हॉस्पिटल से देर से आई हैं? हाँ वो कुछ पेशेंट्स थे, उनके साथ बैठना पड़ा। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल आया था आपसे मिलने, सरप्राइज करने। वहाँ पहुँचा तो पता चला आप उड़ गई। हाँ वो एक दोस्त के घर चली गई थी, वहाँ थोड़ी देर लग गई। मैं जब हॉस्पिटल से निकल रहा था तो आपको कैफेटेरिया में देखा था किसी के साथ। वो कौन था? शायद समय आ गया है तेरे से बात करने का। मेरा पुराना क्लास फेलो है राज, पापा को भी जानता है। प्रपोज किया है उसने। मैं तो कंसिडर भी नहीं कर रही थी, पर बहुत पसू कर रहा है राज। विशाल, मेरा जीवन बहुत लोनली गुजरा है, तेरे पापा के होते हुए भी, उनके जाने के बाद भी। इन सब इनसिक्योरिटीज में किसी का इस तरह से आ जाना, झूठ नहीं बोलूंगी, सच सच कहूं तो अच्छा लगा मेरे को। पर फ्यूचर का कोई भी डिसीजन लेने से पहले तेरे को पूछूंगी मैं, परी को, लक्ष्मी को। मम्मी नो, डोंट डू दिस। मैं पापा के बाद ना किसी को खोना नहीं चाहता। नहीं देखें, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा। देखिए मुझे पता है कि इस वक्त पूरा वक्त गुजर रहा है, लेकिन मैं हूं ना आपके पास। आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा, पर प्रॉमिस ये नहीं करना। प्लीज मम्मी नो।
सही कह रही, रेलगाड़ी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा के बहुत जहमत दी तुझे। नहीं नहीं अंकल, इसमें जहमत वाली क्या बात। आप बड़े हैं, हमारे फर्ज बनता है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। आप शादी पे नहीं आई? बस वो घर पे कुछ काम थे इसलिए, सॉरी। मैं इंतज़ार कर रहा था आप। इनफैक्ट सभी इंतज़ार कर रहे थे आप। आपकी शादी पे ज़रूर आऊँ। मेरी शादी तो आपके बगैर हो भी नहीं सकती। मेरा पुराना क्लास फेलो है राज, प्रपोज किया है उसने। हेलो। कब से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी, बस कमरे में नहीं था। क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। घर पे फिर कोई मसला हुआ है मेरी वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ज़िंदगी में और बहुत सारे रीजंस हैं तुम्हारे सिवा परेशान होने के। फिर भी शेयर तो कर सकते हो ना। कुछ चीज़ें अपने आप से भी शेयर नहीं कर सकता। शेयर करो तो शायद तुम्हें हेल्प भी कर सकूं। तुम तो वैसे भी मुझसे कुछ नहीं छुपाते। आज नहीं, किसी और दिन शेयर करूँगा। तुम्हारी तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। अभी भी उन्हें ही देख रहा था। अच्छा, इस परेशानी में भी मेरी तस्वीरें देख रहे थे? सबसे ज़्यादा याद तुम्हें तभी करता हूँ जब परेशान होता हूँ। शादी की तस्वीरें नहीं भेजी तुमने? मैं गई नहीं शादी पे। क्यों? बस एक मसला हो गया। क्या मसला? जिनके घर शादी पे गई थी वहाँ से मेरे लिए प्रपोजल आ गया। किसका प्रपोजल? नेबर्स का बेटा है, आर्मी में कैप्टन है, उसी की बहन की शादी थी। तो फिर क्या, उसकी अम्मी ने मेरी दादी से बात की। दादी को लड़का पसंद आ गया, मगर हम लोग आर्मी वालों में शादी नहीं करना चाहते। तो तुम उससे मिली हो? 2-3 बार तो मिली हूँ। आज भी आया था दादा और दादी को ड्रॉप करने के लिए। मुझसे पूछ रहा था कि मैं क्यों नहीं आई। अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग है, प्लेजेंट है। इनफैक्ट वो तो हमारे झगड़े के बारे में भी जानता है। मुझसे कह रहा था कि उसने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे, मुझे तो याद नहीं है। तो नाम क्या है? जुनेद। जो तस्वीरें तुमने भेजी उसमें वो है? होगा, पीछे बहुत डांस कर रहा था वो।
तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं मैं नहीं पूछ रहा। मुझे अब किसी भी आर्मी वाले से शादी नहीं करनी विशाल। मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है। अपनी अम्मी और तुम्हारी मम्मी की तरह रोज़ जीना और रोज़ मरना नहीं है मुझे, कि अब कुछ होगा। आई वॉन्ट अ नॉर्मल लाइफ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड सुबह जाए और शाम को वापस घर आ जाए, महीनों हार्ड एरियाज या एक्सरसाइज में ना रहे। तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा आइडियल क्या है सारा? I mean, किससे शादी करना चाहती हो? एक ऐसा लड़का जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत काइंड हो, बहुत जेंटल हो, जिसमें बहुत पेशेंस हो, जो मेरी हर बात सुने, दर्द समझ सके, ऐसा लड़का। तो सारी क्वालिटीज मुझ में है। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर सकता हूँ ना? जाहिर है मजाक ही कर सकते हो, मजाक ही हो सकता है ये। हाँ, मजाक ही हो सकता है। तुम किस लड़की से शादी करोगे? क्या आइडियल है तुम्हारा? एक प्यारी सी लड़की जिसके बाल खूबसूरत हों, आंखें बहुत सुंदर हों, जो किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो तो मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज़ ख़त्म हो जाए, जो हंसती हो तो दिल चाहे के उसको हंसता ही देखता रहूं, रोती हो तो दिल चाहे के उसके आंसू उसके पलकों से अपने पोरों पर मोतियों की तरह सजा लूं, गिरने ना दूं, जो मुझे अपनी हर बात बताए और मेरा हर राज खोजने की कोशिश करे, जो बात बात पर गुस्सा करे, जिसमें तिनक हो, नखरा हो, मीठा बोले तो शहद लगे, कड़वा बोले तो अमृत। ऐसी लड़की तो नहीं मिलेगी तुम्हें। हो सकता है कि मिल चुकी हो। तुमने मुझे बताया नहीं। तुम खुद खोज लो, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जान लेती हो ना। हेलो, हेलो हेलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही विशाल। हेलो, सिग्नल्स का मसला हो रहा है कोई यहाँ पे। हेलो सारा। बड़ा अच्छा लड़का है जुनैद। जब भी सामने आता है ना, बिल्कुल अपना शेर अली याद आ जाता है। हाँ, उसी की तरह तमीज वाला है, अच्छे खानदान की औलाद है। आज भी उसकी माँ पूछ रही थी सारा के लिए,
भाई सारा का फैसला हम नहीं करेंगे, वो आमना और सारा ही करेंगे। फिर भी मशवरा तो दे सकते हैं ना हम। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मेरा दिल जलता है सफिया। आमना ठीक ही कहती है कि सारा को किसी से विलियम के साथ ही शादी करनी चाहिए। पता नहीं क्यों जुनैद जब सामने आता है क्यों लगता है शेर अली वापस आ गया। प्यारी सी लड़की जिसके बाल खूबसूरत हों, आंखें बहुत सुंदर हों, फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो तो मेरे पास तारीफ के लिए लफ्ज़ ख़त्म हो जाए। जो हंसती हो तो दिल चाहे के उसको हंसता ही देखता रहूं, रोती हो तो दिल चाहे के उसके आंसू उसके पलकों से अपने पोरों पर मोतियों की तरह सजा लूं, गिरने ना दूं। जो बात बात पर गुस्सा करे, जिसमें तिनक हो, नखरा हो, मीठा बोले तो शहद लगे, कड़वा बोले तो अमृत। लड़की मैं नहीं हूँ, लड़की तो हो भी नहीं सकती सोना। के बीच में मजहब आता है, सरहद आती है, दोनों में से कोई एक भी बना कर नहीं जा सकता। ये है ना जुनैद। तुमने कैसे पहचाना? दुश्मन है, दुश्मन को कैसे नहीं पहचानूंगा। प्रार्थना कीजिएगा, टेस्ट है आज मेरा। सुनंदा नु दसी आई भी नहीं। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। भगवान करेगा सब शुभ शुभ हो जाएगा। हम्म। दादी जी, अगर आपकी सारा की दादी से बात हो तो उनको मत बताएगा कि फ़ौज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया मैंने। क्यों? मैंने उससे कहा है कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन होने वाला है। ओके। हेलो।
मेरे लिए दुआ करना, आज बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है मेरा। कर रही हूँ। किस यूनिवर्सिटी का? टूट गए तड़क करके तेरे सारे वादे सजना, दिल रोए धक धक ते जूंदे असी कादे सजना, जाग के कट दे राता गिड़ के कट दे दिन, तू ते नहीं आया पर आइया जुदाइयां तेरे बिन, किन्नू जाके दसा हाल में जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा, जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा, क्यों बनाइयां तू बनाइयां ओ रब्बा। जुदाइयां क्यों, जुदाइयां क्यों, क्यों बनाइयां तू बनाइयां